वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, वो कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे फॉर्म होता है और सीड की फॉर्मेशन। सो हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। सो अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है एक न्यू फ्रूट में। किस में ग्रो करती है? एक न्यू फ्रूट में वो ग्रो करती है। और जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट है वो राइपेंड ओवरी होता है। और जो सीड्स होते हैं डेवलप करते हैं फ्रॉम दी ओव्यूल्स। जो सीड होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम दी ओव्यूल्स। और जो सीड है वो कंटेन करते हैं एक एम्ब्रियो जिसको जो कि बंद होता है चारों साइड से, जिसको हम कहते हैं एक प्रोटेक्टिव सीड कोट। ओके। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। अगर हम कुछ फ्रूट्स देखें जो कि हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड एंड वॉलनट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सीड डिस्पर्सल। सो इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गिव रीजन कि इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, व्हाई। तो आप ये लिख सकते हो, दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप कुछ वॉक के बाद थ्रू अ फॉरेस्ट या फिर फील्ड या फिर पार्क में आप देखोगे कि कुछ सीड्स या फिर फ्रूट्स आपकी बॉडी पे चिपके हुए हैं। सो आप कभी उनको देखने की कोशिश करते कि वो है किस, ये क्यों चिपक गए हैं सीड्स आपके क्लोथ से। आप क्या सोचते हो कि अगर ये सीड ऑफ प्लांट मतलब डिस्पर्स होने की जगह एक ही सीड के प्लांट एक ही सेम जगह पे ग्रो हुए, अगर ऐसा होगा देयर वुड बी कंपटीशन कंपटीशन होगा फॉर सनलाइट। किसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, किसको सबसे ज़्यादा वाटर मिलेगा, किसको ज़्यादा मिनरल मिलेगा, स्पेस मिलेगा। एज अ रिजल्ट इस लड़ाई के चक्कर में कोई भी सीड अच्छे से एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा। सो प्लांट्स को बेनिफिट होता है बाय सीड डिस्पर्सल। ये प्रिवेंट करता है कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स। सीड्स और जो फ्रूट होते हैं प्लांट के वो कैरिड किए जाते हैं अवे बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स। जो विंड है, ठीक है, जो विंड है, वाटर है और जो एनिमल्स है वो एक काइंड ऑफ क्या है, वो एक काइंड ऑफ एजेंट्स है। क्या है? एक काइंड ऑफ एजेंट्स है जो कि मदद करते हैं सीड डिस्पर्सल में। विंगेड सीड्स जो होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर, ये विंग्स हैं, ये ड्रम स्टिक है और ये मैपल है जिसके ये विंग्स है, जिससे वो विंड में मतलब विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकता है। और विंगेड सीड्स के क्या एग्जांपल्स हैं? है ड्रमस्टिक और मैपल। जो लाइट सीड्स होते हैं ऑफ ग्रास या फिर हेरी सीड्स ऑफ आर्क मीन्स मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। get blown off with the wind to far away places। ये विंड से उड़ते हुए दूर दूर जगह तक चले जाते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जो कि डिस्पर्स किए जाते हैं बाय वाटर, और ये फ्रूट्स या फिर सीड्स यूजली डेवलप होते हैं बाय फ्लोटिंग एक्टिविटी। इनके अंदर फ्लोटिंग की एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी या फिर फाइब्रस। उनकी आउटर कोटिंग होती है, जैसे कि कोकोनट हो गया, एक इसका कोकोनट एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया पाम ट्री, ठीक है, और मैनग्रोव हो गया, वाटर लिली हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे सीड्स जो होते हैं वो कुछ डिस्पर्स किए जाते हैं बाय वाटर। नाउ
सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स, कुछ सीड्स एनिमल से भी डिस्पर्स किए जाते हैं, स्पेशली जो स्पाइनी सीड्स होते हैं विद द हुक्स, जो कि अटैच किए जाते हैं टू द बॉडीज ऑफ एनिमल और उनको कैरी किया जाता है डिस्टेंट प्लेसेस तक, जहाँ जहाँ पे एनिमल जाएगा वहाँ पे। सो इसके कुछ एग्जांपल है ज़ैंथियम या फिर यूरेना। ओके, सो ये है ज़ैंथियम की पिक्चर, आपसे पूछा जा सकता है ये आइडेंटिफाई द पिक्चर। सो कुछ सीड्स होते हैं जो कि डिस्पर्स किए जाते हैं जब जो फ्रूट है वो बर्स्ट करता है एकदम सडन जर्क के साथ, एकदम लगातार झटके से, ठीक है। और ये जो सीड्स हैं ये स्कैटर्ड किए जाते हैं फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ये बहुत ही दूर दूर तक चले जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ये होता है इन द केस ऑफ कैस्टर और बेलसम, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है इसके। नाउ लेट्स टेक अ रिकैप कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सो हमने अभी तक पढ़ा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टीप्लाई या फिर रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें बहुत सारे सेवरल मेथड्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि लीव, स्टेम और रूट। फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल जब उसका मेल या फीमेल पार्ट उसमें प्रेजेंट होगा। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फाउंड किए जाते हैं इनसाइड द पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट्स फाउंड किए जाते हैं इन द ओव्यूल। और जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर के, लेकिन इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अनदर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर वन फ्लावर बट ऑफ द सेम काइंड। सो जो पॉलिनेशन है वो टेक प्लेस करती है इन दी प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। जो फ्यूजन है जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट्स का, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग्स को हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट फिर डेवलप करता है एम्ब्रियो में। फ्रूट एक मैच्योर ओवरी होता है जहाँ पे ओवरी डेवलप हो जाता है एक सीड में, जो कि कंटेन करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय, इसके एजेंट्स क्या गया सीड डिस्पर्सल के, विंड, वाटर और एनिमल्स। सीड डिस्पर्सल हेल्प करता है प्लांट्स को टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, और थर्ड है इन्वेड न्यू हैबिट्स, ठीक है। सो यस, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ, चैप्टर नंबर 14 या फिर चैप्टर नंबर 13 के साथ। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, आपको इसके नोट्स नीचे मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स की भी PDF आपको नीचे मिल जाएगी। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।